स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात सर्कल जीडीएस टू एमटीएस क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2021 का। तो चलिए जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, इफ़ एनी पोस्टल आर्टिकल only found to suspected to contain such goods which are being imported or transmitted by post in contravention of any enactment will be forwarded marked doubtful to the office of destination where it is opened in the presence of the। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि अगर किसी भी आर्टिकल के ऊपर संदेह है कि उसमें कुछ ऐसा सामान आप भेज रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोहिबिट माना गया है या फिर उस समय के कानून के विरुद्ध है, तो उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में किसकी प्रेजेंस में खोला जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, उसको एड्रेसी की प्रेजेंस में खोला जाएगा। जो एड्रेसी होगा, प्राप्त करता होगा, उसको पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा और उसकी प्रेजेंस में उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट। तो यहाँ पे हमें इनकोरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास डी, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट 3 पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास ये करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव्स एंड सोर्ट्स बैग इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग दैम इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि ऐसा पोस्ट ऑफिस जो किसी संचार लाइन पर स्थित होता है और वह क्या करता है कि आगे के डाकघरों के लिए जो थैले होते हैं उनको प्राप्त करता है और बिना खोले उनकी छंटाई करता है, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है, परिवहन कार्यालय कहा जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास ए। The duty performed by staff under the orders of competent officers after the completion of prescribed term of duty is called as। तो यहाँ पे बोलेगी कि निर्धारित जो ड्यूटी का समय होता है उस समय के बाद भी जो हाई ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे पास कुछ है कंपिटेंट ऑफिसर्स हैं, उनके ऑर्डर्स के बाद भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उस ड्यूटी को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा ओवर टाइम ड्यूटी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर एंड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय मेल ऑफिस एंड सेक्शन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि रेल, सड़क, नदी और हवाई मार्ग से डाक की ढलाई, डाक कार्यालय और अनुभाग द्वारा प्राप्त डाक के संग्रह और वितरण के लिए जो जिम्मेदार सेवा है वो कौन सी है, तो रेलवे मेल सर्विस आरएमएस जो है वो जिम्मेदार है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मार्क दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्या बताना है, सॉरी यहाँ पे पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बोली गया इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है हमारे पास, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टल डिवीजन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैग यूनिट है ये हमारे पास डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट है, ना कि ब्रांच ऑफ पोस्टल डिवीजन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगी। An office which is established at headquarter of postal circle and deals with unclaimed and refused articles and articles without address or incomplete address is called as। तो एक कार्यालय जो पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में स्थित होता है और जो बिना पते, अधूरे पते या फिर अस्वीकार यानी कि रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स के साथ डील करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। A bag which is used to enclose correspondence of the high officers of government is called। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि ऐसा बैग जिसमें हमारे जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स होते हैं उनका पत्राचार होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा स्पेशल बैग। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। अ लिस्ट शोइंग द मैनर इन विच द आर्टिकल्स मस्ट बी डिस्पैच्ड इज। तो एक लिस्ट जिसमें यह दिखाया जाता है कि आर्टिकल्स का जो प्रेषण है वो किस तरह करना है, उसको क्या कहा जाता है, ड्यू मेल लिस्ट कहा जाएगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिच इज इनकरेक्ट अबाउट मेथड ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे बोला गया कि मेथड ऑफ एड्रेस यानी कि पता लिखने के तरीके के बारे में यहाँ पे कौन सी ऑप्शन जो है, कौन सी लाइन जो है गलत है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास सी। इन द केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज एंड एड्रेस शुड बी रिटन इन इंग्लिश लेटर्स एंड इन रोमन फिगर्स। तो देखिए हमारे पास कोई भी अगर आर्टिकल आप फॉरेन कंट्री के लिए भेज रहे हैं तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये गलत है हमारे पास और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया
बट एक्शन विल बी टेकन वेयर एन ऑर्डनरी स्टैम्प पोस्टेज स्टैम्प इंस्टेड ऑफ अ सर्विस स्टैम्प इज यूज्ड ऑन एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। अगर किसी भी ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के ऊपर सर्विस स्टैम्प की जगह पे ऑर्डनरी स्टैम्प्स का यूज़ किया गया है तो क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उसके ऊपर प्रोसीजर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ए, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। सबसे पहली बात की जो आर्टिकल है उसको ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल मान लिया जाएगा। और दूसरा क्या बोला गया, द irregularity will be brought by the officer in charge of the post office at which the article was supposed to the notice of the officer concerned। तो देखिए जिस भी ऑफिस से उस आर्टिकल को पोस्ट किया गया, यानी जिस भी ऑफिसर ने उस आर्टिकल को पोस्ट किया है तो उस आर्टिकल के ध्यान में जो भी पोस्ट मास्टर होगा पोस्ट ऑफिस का, वो उसके ध्यान में इस चीज़ को लाएगा कि आपने ऐसा किया है, ऑर्डनरी स्टैम्प्स का यूज़ किया है, आपको सर्विस स्टैम्प्स का यूज़ करना चाहिए। तो ये प्रोसीजर रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोस्टल सर्कल नेम्स एंड देयर हेडक्वार्टर इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्कल का नाम दिया गया और दूसरी साइड हेडक्वार्टर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि कौन सा गलत है। तो देखिए गुजरात का हमारे पास अहमदाबाद है, ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ का रायपुर होना चाहिए, यहाँ पे रांची दिया हुआ, ये भी गलत है। हरियाणा का अम्बाला कैंट, कर्नाटक का बेंगलुरु। तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पेयर्स जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो हमारे पास जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो चल कार्यालय होते हैं, हमारे पास चल पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी गई है। इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, लेट पोस्टिंग की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, और रविवार और छुट्टियों वाले दिन या फिर संडे वाले दिन ये क्लोज रहते हैं। बुक सरफेस एंड एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड बीपी, ये भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन यहाँ पे बोल गया बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। हमारे पास बोला गया कि ये रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और इंश्योर्ड आर्टिकल्स को भी बुक करते हैं, तो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, यूजिंग फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस with intent to cause loss to the central government of stamp that has already been used for that or any other purpose is an offense under। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी ऐसी स्टैंप का यूज़ कर रहे हैं जो पहले ही किसी अन्य पर्पज़ के लिए जिसका यूज़ किया जा चुका हो, इससे क्या होगा हमारे पास, देखिए इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या बोला गया कि अपराध है, और किसके अंडर ये अपराध आता है, तो इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंडर इसको अपराध माना गया। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। अप टू हाउ मच वेट इंडिया पोस्ट अलोज फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है कितने किलोग्राम तक इसका फ्री ट्रांसमिशन किया जाएगा। ठीक है, एयर ट्रांसमिशन के लिए तो आपके पैसे लगते हैं, बट जो हमारे पास इनलैंड इसका होता है बाई सरफेस, इसका जो ट्रांसमिशन किया जाएगा वो 7 kg तक फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोलेगी कि रजिस्ट्रेशन जो है किसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो देखिए इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, वो करवानी पड़ेगी। एनी पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच अ कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद बोला गया कि अगर कोई भी पार्सल ऐसे स्थान को भेजा जाता है जहाँ के लिए कस्टम डिक्लेरेशन जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या बोला गया, एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज़ रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर। और फिर बोला गया कि ऐसा रजिस्टर्ड आर्टिकल जो डिलीवरी के बाद दोबारा से पोस्ट किया जा रहा है, यानी कि उसको रीपोस्ट कर रहे हैं आप, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स को आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पोस्ट कार्ड इज एन ओपन कम्युनिकेशन ऑन अ कार्ड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड साइज बट इज द प्रेस्क्राइब्ड डायमेंशंस फॉर ए पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि जो पोस्ट कार्ड होता है ये एक खुला संचार होता है, एक कार्ड के ऊपर आप इसका एक संचार भेज सकते हैं, बट यहाँ पे इसकी डायमेंशंस के बारे में पूछा गया कि इसकी डायमेंशंस जो निर्धारित आयाम हैं वो क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, 14 × 9 सेंटीमीटर लेंथ इंटू ब्रेथ। Parcel letters or packets may be transmitted by the inland post as valuable postal articles provided that such articles do not contain। तो देखिए हमारे पास जो वीपी आर्टिकल्स होते हैं इनमें हमने पढ़ा था कि स्नो वॉल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली सामग्री के लिए डिज़ाइन किए गए जो आपके पत्र परिपत्र होते हैं, इन ऐसे सामान को हम नहीं भेज सकते हैं। यानी कि हमारे पास कौन कौन से नहीं इसमें भेजे जाएंगे, कूपन्स और टिकट्स, इनको नहीं भेज सकते हैं। डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगी, कूपन्स, टिकट्स, एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह का सामान हम इसमें नहीं भेज सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान ऑफ पीएलआई इज आल्सो नोन एज, तो क्या कहा जाता है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस को, इसको कहा जाता है सुविधा। यानी कि अब देखिए इसको आप कैसे याद रखते सकते हैं, ठीक है। सुविधा क्या मतलब होता है, आपको एक सुविधा मिल जाती है कि आप इसको चेंज करवा सकते हैं, यानी कि आपकी जो कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस है इसको आप चेंज करवा सकते हैं किसी दूसरी पॉलिसी में, तो इसलिए इसको सुविधा कहा जाता है। इसमें आपको सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया in case of PLI RPLI policies of more than 3 years duration if more than प्रीमिया इज़ नॉट पेड दी पॉलिसी लैप्स्ड, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी PLI या RPLI की पॉलिसी 3 वर्ष से अधिक समय तक चल रही है, ठीक है, अब कितने समय तक उसमें लगातार किस्तें ना जमा करने पर उसको लैप्स माना जाएगा या फिर वो बंद हो जाएगी। तो देखिए 12 मंथ तक अगर उसमें आप किस्तें जमा नहीं करवाते हैं तो वो लैप्स हो जाएगी, बट अगर 3 साल से कम चल रही हो तो 6 आपको उसमें किस्तें ना जमा करवाने पर वो लैप्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ अ पार्सल इफ इट इज़ पोस्टेड और एट और एड्रेस्ड टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो क्या मैक्सिमम वेट होगा किसी भी पार्सल का अगर इसे पोस्ट ऑफिस के लिए से पोस्ट कर रहे हैं आप या फिर पोस्ट ऑफिस को भेज रहे हैं, तो 10 किलोग्राम होगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर पर्सन पर ईयर आर अलाउड अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एक लाभार्थी के लिए या फिर एक बेनिफिशियरी के लिए आप एक साल में 30 ट्रांजैक्शंस भेज सकते हैं, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ़ ए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS इज क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर, अगर यहाँ पे बोलेगी कि MIS अकाउंट को 1 साल के बाद बंद कर दिया जाता है एंड बिफोर 3 ईयर्स, और 3 साल से पहले, यानी कि 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग ए डिडक्शन इक्वल टू फ्रॉम द प्रिंसिपल विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड, तो यहाँ पे बोला गया कितनी डिडक्शन कर ली जाएगी, जो भी प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल यानी कि आपने जो भी MIS जितने रुपए की करवाई है उसका कितना % काट लिया जाएगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ए 2% की डिडक्शन उसमें करी जाएगी। ए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट, तो यहाँ पे बोला गया कि डायरेक्ट पोस्ट के अंडर जो मिनिमम क्वांटिटी आर्टिकल्स की वो कितनी होनी चाहिए, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी, 1000 होनी चाहिए। Reinforcing the efforts aimed towards increasing the reach of philately, the Department of Post is launching a scholarship scheme called दीन दयाल स्पर्श योजना, बट इस फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श, तो यहाँ पे स्पर्श की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए आपकी जो दीन दयाल स्पर्श योजना है इसमें स्पर्श जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका कुछ मतलब है, और वो मतलब क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। बट इज़ द ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इन इंडिया पोस्ट, तो भारतीय डाक में जो आपकी बोला गया है कि अपनी जो पर्सनलाइज्ड शीट होती है पोस्टेज स्टैम्प की, व्यक्तिगत शीट आप जो बनवा सकते हैं, उसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, तो इसका जो ब्रांड नेम है ये है माई स्टैम्प, तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ, तो देखिए SSA का अकाउंट आप मिनिमम 250 रुपये से खोल सकते हैं, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर प्लेजिंग ऑफ किसान विकास पत्र कैन नॉट बी मेड टू दी फॉलोइंग अथॉरिटीज़, तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास की जो किसान विकास पत्र है निम्नलिखित प्राधिकरणों का उसमें प्राधिकरणों को नहीं किया जा सकता, यानी कि किसान विकास पत्र का जो स्थानांतरण है वो आप किसके उपलैज के ऊपर नहीं करवा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा होगा सी पोस्ट मास्टर। हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कर सकती है, फाइनेंस कंपनी जो वो भी कर सकती है, RBI शेड्यूल्ड बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या कॉर्पोरेटिव बैंक, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन सभी के प्लेज के बाद इनको प्लेज या फिर इनके ट्रांसफ़र करने के लिए ये हमारे पास अधिकारी जो है ऑथराइज हैं, ठीक है, बट हमारे पास पोस्ट मास्टर नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, रिमिटर ऑफ मनी ऑर्डर विच हैज़ नॉट बीन पेड माई स्टॉप पेमेंट एंड रिक्वायर दैट दी मनी ऑर्डर रीपेड टू हिमसेल्फ दिस विल बी डन, तो यहाँ पे बोला गया कि एक मनी ऑर्डर का प्रेषक, ठीक है, क्या क्या चाहता है कि अगर किसी मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना कि मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया है, तब वह उस भुगतान को अगर रोकना चाहता है तो इसके लिए फिर वो चाहता है कि उसका जो मनी ऑर्डर है उसको वापस रिटर्न कर दिया जाए, यानी कि जो पैसे हैं उसको वापस दे दिए जाएँ, तो ये कैसे होगा, तो ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस इक्वल टू मनी ऑर्डर कमीशन, जो भी आपका मनी ऑर्डर का कमीशन होगा वही चार्जेस इसके ऊपर लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी, हमारे पास अगर मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया गया है तो एक कमीशन लगेगा आपसे, एक चार्जेस लिए जाएंगे इक्वल टू मनी ऑर्डर कमीशन, देन आपका जो मनी ऑर्डर की पेमेंट है वो स्टॉप की जाएगी और आपको उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच अमंग दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट बॉक्सेस। तो पोस्ट बॉक्सेस के बारे में यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास डी। इफ़ द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर it in for a month, a notice requiring him to clear it will be sent by the postmaster by registered post। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो सही होनी थी वो क्या होनी थी कि अगर हमारे पास कोई रेंटर है वो 7 दिनों तक किसी भी लेटर बॉक्स को, अपने लेटर बॉक्स को वो क्लियर नहीं करता है, उसमें से आर्टिकल्स की निकासी नहीं करता है, तो उस पोस्ट मास्टर जो होगा उसको एक नोटिस भेजेगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। बट जो नोटिस भेजा जाएगा वो 7 दिन के बाद भेजा जाएगा, ठीक है, ना कि 1 मंथ के बाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास डी। तो ये थे हमारे पास गुजरात सर्कल GDS टू MTS 2020। तो बहुत ही इसमें भी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आपके सारे ही क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया हो या फिर जो आपने नहीं पढ़ाया हो। तो आप ज़रूर इसको ध्यान से कर लीजिए, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साल आप अपने मार्क्स जरूर से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।